एक करोड़पति बुजुर्ग अपनी सारी संपत्ति दान करने वाले थे। बस एक आखिरी हस्ताक्षर बाकी था। लेकिन तभी उन्होंने वकील से कहा, पहले उस चाय बेचने वाले लड़के को बुलाओ। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिर एक चाय वाले का करोड़ों की संपत्ति से क्या रिश्ता था। कहानी शुरू होती है शहर के सबसे बड़े उद्योगपति शेखर मल्होत्रा, जो अब 78 साल के हो चुके थे। उनका अपना कोई परिवार नहीं था, न पत्नी न बच्चे, सिर्फ एक बड़ा घर और अरबों की संपत्ति। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने फैसला किया कि अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट को दान कर देंगे। वकील, अधिकारी और ट्रस्ट के लोग सब मौजूद थे। बस आखिरी हस्ताक्षर होने थे। तभी शेखर जी ने कहा, रुको, पहले उस लड़के को बुलाओ जो अस्पताल के बाहर चाय बेचता है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद लगभग 22 साल का एक लड़का अंदर आया। नाम था रवि। वह घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। शेखर जी ने मुस्कुराकर पूछा, पहचाना मुझे? रवि ने सिर हिलाकर कहा, नहीं साहब। शेखर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, 5 साल पहले मेरी कार यहीं अस्पताल के बाहर खराब हो गई थी। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। तब तुमने मुझे बिना पैसे लिए चाय और 2 ब्रेड दिए थे। रवि बोला, साहब मुझे तो याद भी नहीं। शेखर जी मुस्कुराए। तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है। मैंने पूछा था, बेटा कि पैसे कितने हुए? तो तुमने कहा था, भूख में पैसे नहीं लिए जाते साहब, आज मेरी तरफ से। शेखर जी बोले, उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की अमीरी जेब से नहीं, दिल से होती है। उन्होंने वकील की तरफ देखा और कहा, मेरी सारी संपत्ति ट्रस्ट को जाएगी, लेकिन ट्रस्ट का पहला अध्यक्ष रवि होगा। कमरे में बैठे लोग हैरान रह गए। एक अधिकारी बोला, सर, यह तो सिर्फ एक चाय बेचने वाला लड़का है। शेखर जी मुस्कुराए और बोले, इसीलिए तो इसके हाथों में दे रहा हूँ, जिसके बिना पहचान, बिना लालच और बिना स्वार्थ के भूखे इंसान को खाना खिलाया हो, उससे अच्छा इंसान इस दौलत का इस्तेमाल कौन करेगा? रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ साल बाद उसी ट्रस्ट ने हजारों गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाई, सैकड़ों लोगों का इलाज करवाया और हर इमारत के बाहर एक पंक्ति लिखी होती थी, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा हो, बल्कि वह है जिसके पास सबसे बड़ा दिल हो। तो दोस्तों, नेकी करते समय कभी मत सोचिए कि सामने वाला कौन है, क्योंकि एक छोटा सा अच्छा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखिए, भगवान कर्म का हिसाब पैसे से नहीं, नियत से करता है। धन्यवाद दोस्तों।